नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। पीएम ने करीब 18 मिनट तक गर्भगृह में पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ से ज्यादा की पुनर्निर्माण की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के अवसर पर मैं अपने सैनिकों के साथ था, अब मैं सैनिकों की भूमि पर हूं। केदारनाथ में आई त्रासदी को याद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद लोगों को लग रहा था कि क्या उनका केदारनाथ कभी फिर से खड़ा हो पाएगा, पर मुझे विश्वास था कि केदारनाथ पूरी आन बान शान के साथ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इस दौरे को राजनीतिक चश्मे से देख रहा है। तस्वीरें देखिए और साथ साथ प्रधानमंत्री के दौरे पर सियासत भी हो गई है। विपक्ष की तरफ से तीखा तंज कसा गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर उत्तराखंड पहुंचते रहे हैं। 20 अक्टूबर 2017 में 700 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। 7 नवंबर 2018 को केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। 18 मई 2019 को मोदी ने धाम के दर्शन किए। गुफा में 17 घंटे का ध्यान भी लगाया। वो तस्वीरें सबके ज़हन में होंगी। 5 नवंबर 2021 को 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान किया गया है और इसी के साथ शुरू हुई सियासत, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का दौरा सियासत से जोड़ करके देखा जा रहा है। और जो केदारनाथ के अधूरे काम हैं, 5-6 काम अधूरे हैं जो हमने गिनाए हैं, उनको पूरा करें। उनके लिए पैसा मंजूर करते, पूरा तो वो नहीं कर सकते। पूरा तो अब कांग्रेस की सरकार ही करेगी, ये तो कुछ कर नहीं सकते। अभी तो हमारी बनाई हुई चीज़ों के ईंट बदलने के काम का वो शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं। हम उनकी सद्बुद्धि के लिए कर रहे हैं और वो जनता को अपना अहंकार दिखा रहे हैं कि देखो हमारा अहंकार है, हम चाहें तो परंपराओं के विपरीत भी केदारनाथ में सब कुछ कर सकते हैं। केदारनाथ में आप जानते हैं कि कैमरा और दूसरी चीज़ें, उसका इस तरीके से प्रसारण, ये सब जो कुछ भी है बाहर है। वहाँ जब भोलेनाथ के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति जो है साधारण होता है, साधारण मानव होता है, लेकिन वहाँ अहंकार जा रहा है। मतलब अहंकार को शिव ने, मतलब माना जाए कि अहंकार को शिव ने कभी स्वीकार नहीं। केदारनाथ में अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए गए हैं और उस प्रदर्शन का सब प्रसारण हो रहा है, तो उसके लिए गए हैं। शिव के पास तो जो जाता है। उपस्थित भाइयों, तो प्रधानमंत्री 3 मई 2017 को भी केदारनाथ पहुंचे थे। उसके बाद 20 अक्टूबर 2017 में 700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। 7 नवंबर 2018 को केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन किया था। 18 मई 2019 को मोदी ने धाम के दर्शन किए। गुफा में 17 घंटे तक ध्यान लगाया। 5 नवंबर 2021 को 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो हम आपको बता रहे हैं कि मोदी समय समय पर केदारनाथ धाम पहुंचते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिर वजह क्या है कि जब मोदी आज केदारनाथ धाम में गए तो इसे लेकर के विपक्ष की तरफ से तीखा प्रहार किया गया, तंज कसा गया। और साथ ही क्यों, आखिर क्या मोदी के दौरे को लेकर सियासत हो रही है, इसको जरा समझने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही साथ कई सौगात दी गई है उत्तराखंड को, केदारनाथ धाम को, और वहां पर उन्होंने धाम में दर्शन किए, खास पूजा अर्चना भी की। और उसके बाद विपक्ष की ओर से हमला बोला गया, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में चुनाव से जोड़कर क्या प्रधानमंत्री का दौरा देखा जाना चाहिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस दौरे को लेकर के सियासत जिस तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है, आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है और ज्यादा तेज होगी। लेकिन इस दौरे के मायने क्या हैं राजनीति के लिहाज से, ये भी समझने वाली बात है। और क्या इस दौरे से उत्तराखंड बीजेपी को कोई संजीवनी मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के दावे सरकार बनाने को लेकर के, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, 3 प्रदेशाध्यक्ष बदले और यह भी कहा जा रहा कि 3 गवर्नर भी इस दौरान बदले गए। आखिर क्या इन सब को ठीक करने की कोशिश बीजेपी की, प्रधानमंत्री की, इस लिहाज से इस दौरे को समझा जाए या इस दौरे के मायने वाकई धार्मिक तौर पर निकाले जाने चाहिए? अपने अपने तरीके से राजनीति में अपने अपने सवाल हैं। इन सवालों को तलाशने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जब
हरीश रावत भी हाल ही के अंदर केदारनाथ धाम पर पहुंचे थे और उनका वो वीडियो सामने आया था किस तरीके से उन्होंने त्रिशूल और डमरू लहराते हुए और लगातार वे वहां पर दिखाई दिए थे, खास पूजा अर्चना की थी। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का दौरा। तो आखिर राजनीति को केदारनाथ क्यों याद आ रहे हैं? क्या राजनीतिक लिहाज से केदारनाथ का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है? राजनीतिक तौर पर भी कैसे समझा जाए, कैसे माना जाए? क्या उत्तराखंड की सियासत में केदारनाथ जाना किसी तरीके से फायदे का संकेत हो सकता है? क्या उससे राजनीतिक तौर पर आम लोग जो है वोट में तब्दील भी होते हैं, या फिर इसके मायने दूसरे हैं? ये दोनों बातों को समझने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे की। जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पहुंचे और उन्होंने तमाम विकास कार्यों को भी देखा, खास सौगात भी दी और साथ ही साथ वहां से संबोधित भी किया। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कब उत्तराखंड गए और क्या जाने के बाद हर बार उन्होंने इसी तरीके से अपना भाषण दिया, संबोधित किया। इसके मायने क्या हैं? आज प्रधानमंत्री के दौरे को आकर कैसे देखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चुनाव है और इन चुनावों को लेकर सियासत पहले से ही गर्माहट में है। भले ही सर्दी बढ़ रही है उत्तराखंड में, लेकिन निगाहें सबकी है वो है उत्तराखंड की सत्ता पर। क्या केदारनाथ के जरिए उत्तराखंड की सत्ता हासिल हो सकती है? तो चलिए आज चर्चा की शुरुआत इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है और मैं परिचय करवा दूं आपके साथ। नवीन ठाकुर हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धीरेन्द्र प्रताप हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और साथ ही रविंद्र आनंद हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत नवीन ठाकुर साहब आप ही से करेंगे। नवीन ठाकुर जी, कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री के दौरे को? क्या उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं इसलिए प्रधानमंत्री को केदार याद आए हैं? 10 मिनट काट लेना, छोड़ दो। अच्छा, 2 दिन बीच में, ठीक। नवीन जी नमस्कार भाई साहब जी। सवाल ये, क्योंकि विपक्ष इस सवाल को उठा रहा है, तो सवाल इस बात को लेकर के जनता समझना चाहती है कि क्या उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केदारनाथ याद आ रहे हैं, या इसके पीछे का मकसद कुछ और है? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 5 बार केदारनाथ आ चुके हैं, तो शायद 5 हर वर्ष तो यहाँ चुनाव नहीं थे विधानसभा के, और विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, तो विपक्ष को अब चुनाव ही नजर आ रहे हैं। और बात भी सही है, 3 महीने बाद चुनाव है और प्रदेश चुनावी मोड में है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष अपना काम कर रहा है। कुछ ना कुछ विपक्ष को निकालना है, कुछ ना कुछ बोलना है, तो विपक्ष का अपना काम है। लेकिन उत्तराखंड की जनता जानती है माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति कितना लगाव है, और बाबा केदार के प्रति असीम आस्था माननीय प्रधानमंत्री जी की है, और समय समय पर वो प्रकट भी करते हैं। और आज आपने देखा वहां पर विभिन्न जो पिछले 4-5 वर्षों से काम चल रहे थे, उन सभी निर्माण कार्यों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया, और कुछ काम अभी शेष रह गए हैं, उसकी प्रगति के बारे में भी मुख्य सचिव और बाकी अन्य अधिकारीगणों से जानकारी प्राप्त की। और भविष्य में केदार बाबा को और चारों धाम को बहुत सारा जो है केंद्र से सहायता मिलेगी, ऐसा आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, आध्यात्मिक कार्यक्रम था। उनकी जो है यात्रा केदारनाथ बाबा के दर्शनों के लिए थी, और 2 से 3 बार जो है ये कार्यक्रम उनका स्थगित हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ। और सब जानते हैं कोई राजनीति की इसमें जो है कोई ना टीका हुई, ना टिप्पणी हुई, ना कोई एक राजनीतिक बात इस कार्यक्रम में हुई। ठीक है, धीरेन्द्र प्रताप जी, कांग्रेस पार्टी के लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के दौरे के केदारनाथ धाम पहुंचने के कुछ राजनीतिक मायने हैं? दरअसल प्रधानमंत्री जब देश के सर्वोच्च पद पर हैं और किसी भी राज्य में जाते हैं तो उसके मायने निकाले ही जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की केदारनाथ बाबा की यात्रा का स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि बार बार वो वहां पर आएं और भारत और दुनिया के लोग वहां पर आएं। इससे बाबा केदारनाथ की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी का भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि बाबा केदारनाथ में बड़ी आस्था है। उनकी तो बाबा आसाराम में भी कम आस्था नहीं थी। मैंने देखा, कई वीडियो देखा जिसमें बाबा आसाराम जी के भी कार्यक्रमों में बहुत इज्जत से जाते थे। तो प्रधानमंत्री जी की मंशा पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री यदि हमारे राज्य में, पूरे भारत में अगर परसेंटेज पे देखें तो सबसे ज़्यादा कोरोना की मौतें हुई हैं,
इसके लिए कहीं पे एक दो एम्स खुलवा देते। हमारे यहाँ ऑल वेदर रोड की बात कर रहे हैं। मैं अभी 18, 19, 20 में अपने विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन में धुमाकोट की तरफ फंस गया। 3 दिन इतनी बारिश हुई, सारी सड़कों की हालत खराब है। किसी पर भी प्रधानमंत्री की पार्टी की सरकार है, उस पर उनका कोई विचार नहीं जा रहा है। और इसी तरह से जो बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, प्रधानमंत्री इसको ठीक करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो एक शुरू से मोदी जी का जब वो मुख्यमंत्री थे तब से उनका एक फोटो सेशन का लेकर के उनको ज्यादा रहता है कि फोटो जरूर खिंचानी है। तो मुझे लगता है कि इससे हिंदुओं की जो आस्था है उसको ठेस पहुंची है। और कहीं ना कहीं हिंदू होने के नाते मैं इसका विरोध भी करता हूं कि क्योंकि गर्भगृह ऐसी जगह है जहां पे आज तक फोटो नहीं खिंचाया गया, वहां का लाइव मैं आनंद जी की बात का आप देख पूरा सकते हैं। समर्थन करता हूं। ठीक है, आप ठीक है। देख सकते हैं कि उसका जो है लाइव प्रसारण कराया गया। ये हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देखिए प्रधानमंत्री होने के नाते उनका संबोधन हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो बार बार जो पुनर्निर्माण को लेकर के अहंकार भरी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, तो मुझे लगता है कि बाबा केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ बीजेपी को उसका दंड अवश्य देंगे। और कहीं ना कहीं जो चुनाव के चलते अभी हमने देखा कि अमित शाह जी आए थे और अब एकदम से मोदी जी आए हैं, तो देखिए ये वही पार्टी है जो धर्म से ही राजनीति कर सकती है। धर्म के अलावा इनके पास विकास कार्य या काम की राजनीति करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर सकती है। ये इन्होंने आज जता दिया है। पूरे देश ने, पूरे विश्व ने इस बात को देख लिया है कि धर्म की आड़ लेकर के किस प्रकार राजनीति करती है। रविंद्र जी, ठीक है। नवीन ठाकुर साहब जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि विपक्ष को इस बात पर ऐतराज है कि जहां पर भी फोटो सेशन अलाउड नहीं है वहां पर भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव किया गया, पूजा अर्चना से लगा करके गृह तक। तो अगर ये राजनीतिक तौर पर जनता को लुभाने का प्रयास नहीं है तो इसे और कैसे देखा जाए। और साथ ही साथ धीरेन्द्र जी ये कह रहे थे कि उनके, और मैं अभी हरीश रावत का बयान भी सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने जो घोषणाएं की थी, हमने जो ईंट रखी थी, उसको सिर्फ बदल रहे हैं और बाकी के काम पूरे नहीं हो पाए। और ये भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तभी ये काम पूरे हो पाएंगे। नवीन जी, 705 करोड़ रुपए चारों धाम के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किए हैं और आधे से ज्यादा काम, करीबन जो है 450-500 करोड़ रुपए का काम जो है वहां हो चुके हैं। और केदारनाथ पूरी तरह से बदल चुकी है। और विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना रह गया है। अभी आदरणीय रविंद्र आनंद जी कह रहे थे कि बाबा केदार दंड देंगे, वो 2022 में पता लग जाएगा। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हिंदू आस्था। वीडियो सेशन पे भाई, वीडियो सेशन पे कुछ बोलिए, रविंद्र क्या जी थोड़ा होना चाहिए था? वो बोल रहे हैं। नहीं, मेरे सुनिए, मैं पूछ लूंगा। रविंद्र जी, नवीन जी। भाई, बिल्कुल नहीं, सुनने का वादा रखो। सुन लीजिए, मैं पूछ लूंगा सवाल, मैं पूछ लूंगा आपका सवाल वीडियो पूछ लूंगा। सेशन होना चाहिए। भाई सुनिए तो सही ना आप, रविंद्र जी सुनिए तो सही। का मादा नहीं है, आम आदमी पार्टी का मादा, इनकी ट्रेनिंग विशेष यही है। ठीक है, सुनने का मादा नहीं है। हिंदुओं की आस्था को क्या वहां चोट नहीं पहुंची जहां 150 करोड़ का हज हाउस बना रहे हैं हिंदुओं की आबादी के बीच, वहां हिंदुओं की आस्था को केदारनाथ चोट पे नहीं बोले, मैं आपको मुद्दे से आज भटकने नहीं दूंगा नवीन जी। आज आप मुद्दे से नहीं भटकेंगे। आप ये बताइए वहां पर फोटो सेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक मिनट मोदी नवीन जी को फोटो जी, खिंचाने का रविंद्र जो शौक रविंद्र है, जी एक मिनट वो शौक सुन लीजिए ना, के वो जवाब आधार दे पर रहे हैं। बोलेंगे। आपकी पार्टी को रायता फैलाने वाली पार्टी बोला जाता है। अरे सुनने का मादा रखिए, इतना महत्वपूर्ण चैनल है, सब्जी मंडी बना के रख देते हैं, जनता आपको देखती है। और मेरा आपसे निवेदन है, अपनी डिबेट के बाद फेसबुक में जो कमेंट्स आते हैं कृपया एक बार पढ़ेंगे, तो आप इस तरह बीच में डिबेट्स का सत्यानाश नहीं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं आदरणीय। ठीक है नवीन जी, मुद्दे पर आइए। नवीन जी, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है। आप झूठ आरोप नवीन जी छोड़िए उसको, उस बात को छोड़िए, मुद्दे पर आइए और इनके सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि दोनों कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है कि जहां पर फोटो प्रतिबंधित है वहां पर प्रधानमंत्री का फोटो सेशन किया गया और इनको वही गाना याद आता है, तू खींच मेरी फोटो वाला, जहां भी प्रधानमंत्री को देखते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो भेष बदल बदल के केरल जाते हैं, क्रॉस पहन के चर्च में फोटो खिंचाते हैं, जब यूपी आ जाते हैं तो जो है आस्था के साथ टीका लगा के मंदिरों में फोटो खिंचाते हैं, जब कश्मीर चले जाते हैं टोपी पहन के फोटो खिंचाते हैं, तो क्या वहां फोटो सेशन नहीं होता? देश का प्रधानमंत्री आया तो यानी कि आप मानते हैं कि फोटो सेशन करा गया? नहीं आया, देश का प्रधानमंत्री आया है। पूरे आप देश मान रहे हैं ना कि फोटो सेशन कराया मोदी जी ने? फोटो खींचता है, पूरे देश का
मीडिया जो है फोटो खींचता है, तो इसमें विपक्ष इतना तिलमिलाता क्यों है? मैं समझ सकता हूँ विपक्ष का दर्द, प्रधानमंत्री की आभा से नहीं, आप मान रहे हैं ना फोटो सेशन कराया मोदी जी ने यहाँ के, मोदी जी का फोटो सेशन थी। विपक्ष की इतनी तिलमिलाट ठीक नहीं है, आने दीजिए। हमारे चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, तिलमिलाट आपके चेहरे पर है भाई, छोटे भाई। मैं समझ सकता हूँ आपकी एक मिनट रविंद्र जी सुन तो लीजिए, रविंद्र जी सुन तो लीजिए, उनकी बात भी सुनिए। विस्तृत है बिल्कुल। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां कोई राजनीतिक बात नहीं की, संपूर्ण यात्रा अध्यात्म और विकास को लेकर केंद्रित थी, अध्यात्म की बात वहां की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार किसी नवीन जी, किसी दल का नाम लिया। नवीन जी वो कह रहे हैं कि जहां पर फोटो प्रतिबंधित है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, वहां से लाइव होना जरूरी तो नहीं था, बाहर आकर के अपनी बात कह सकते थे मीडिया में। आज से पहले ये मुझे बता दे कि वहां पे फोटो सेशन नहीं हुआ क्या? जब बड़ी हस्तियां वहां पर आई क्या वहां पे फोटो नहीं होता? गर्भगृह में कभी नहीं हुआ। इनके पंजाब के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, क्या उनकी फोटो आपने नहीं देखी? अभी एक दिन 3 दिन पहले की बात है। तो आज प्रधानमंत्री, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो केदार बाबा के प्रति संपूर्ण आस्था रखते हैं, और उन्होंने आज प्रकट भी किया, उन्होंने बताया भी, तो विपक्ष इतना क्यों तिलमिला रहा है भाई? मैं समझ सकता हूँ प्रधानमंत्री की आभा मंडल ही ऐसा है, क्योंकि उनके जहां जहां पैर पड़ता है विपक्ष की परेशानी होती है। आप लोगों ने काफी बहस कर लिया, आप कहें ठीक है नवीन जी, ठीक है। वीरेंद्र जी, विधायक और सांसद बन गए, वीरेंद्र जी, ठीक है, वो दे सकते हैं प्रधानमंत्री, वीरेंद्र जी, नवीन जी, यात्रा पे सवाल नवीन जी, मैं वापस 2022 में बाबा भोलेनाथ स्वयं तय करेंगे कि उनकी यात्रा करने वाला उनका एक अनन्य भक्त, जिसने जो है केदारपुरी को संवारने का बीड़ा उठाया। नवीन जी, अभी तो आप कह रहे थे इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है, और अब आप कह रहे हैं 2022 में बाबा केदारनाथ तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या करने वाले हैं ये 2022 में पता लगेगा। नहीं नवीन जी, अभी तो आप कह रहे थे कि इसके राजनीतिक मायने है ही नहीं, एक भक्त भगवान के पास गया अपनी अरदास करने के लिए, वो करके लौट गए, लेकिन अभी आप कह रहे हैं 2022 में बाबा केदार ही तय करेंगे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा? मैंने कहा, आदरणीय रविंद्र आनंद जी कह रहे थे 2022 में बाबा केदार दंड देंगे, तो मैंने कहा बाबा केदार 2022 में अपना बताएंगे। ठीक है। धीरेन्द्र प्रताप जी जब हरीश रावत जाते हैं, धीरेन्द्र प्रताप जी, एक मिनट नवीन जी, आपने आज से पहले कभी देखा कि एक निर्माण कार्य का दिल्ली में बैठकर हर 4-6 महीने में ड्रोन के माध्यम से मुख्यमंत्री जो है फोन पर जो है प्रेजेंटेशन देते हैं, मुख्य सचिव से जो है वहां का ब्यौरा पूछते हैं, इतनी जो है नवीन जी ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। ये जब से देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री का पद हुआ और मुख्यमंत्री का पद हुआ, उसके यही तो काम होता है, और काम क्या है प्रधानमंत्री का फिर? अरे मानेंगे नहीं सारा टाइम। नवीन जी ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नवीन जी एक मिनट, राम राम करते घूम रहे हैं, नवीन जी, मंदिर जा रहे हैं। अरे भाई हिमाचल में आपको, नवीन जी, हिमाचल से आपकी नवीन जी एक शुरुआत हो गई। मिनट, अगर आप लोग, अरे नवीन भाई हिमाचल से आपकी वापसी शुरू हो चुकी है। नवीन जी इतना उत्तेजित मत होइए। धीरेन्द्र प्रताप जी, जब हरीश रावत जाते हैं केदारनाथ धाम और वहां पर मंदिर के बाहर डमरू और त्रिशूल लेकर के नाचते हुए वीडियो अपलोड करते हैं, तब आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होती है? और जब प्रधानमंत्री जाते हैं तब आपको लगता है कि इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए? धीरेन्द्र जी, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है वो इससे दिखाई देता है कि अभी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में भर्ती हुए थे और उनकी हालत बड़ी गंभीर थी। उनकी बेटी ने बार बार मना किया। जब भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो भाजपा के नेता वहां गए तो पूरे कैमरा क्रू को लेकर गए। उनकी बेटी ने बार बार कहा कि अंकल आप मत करिए, मेरे पापा को कष्ट होगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुन लीजिए एक मिनट, फोटो को लेकर बात चल रही है, लेकिन जबरदस्ती वहां फोटो खिंचवाया गया और अगले दिन पूरे देश के अंदर कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दे दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गुजर गए। तो ये ऐसा नहीं, इन फोटो का कोई असर नहीं होता। और बाबा केदार के जो भक्त होने का दावा करें, ये बाबा आसाराम के कौन भक्त थे? मोदी जी आप बताइए और अमित शाह जी आप बताइए, इनका फोटो क्या उनके साथ नहीं चलता था? भैया ये तो जो बाबा चाहे वो आसाराम हो चाहे कोई दूसरा हो, सभी यहाँ आते जाते दिखाई देते हैं। और बाकी वहां पर ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके लिए भाजपा के नेता इतना उछल रहे हैं? रविंद्र आनंद ने जरा सी बात कह दी कि फोटो खिंचाने में लगे, क्या शक है? थी एक ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, पिकनिक थी। प्रधानमंत्री जो वहां पर गए पिकनिक मनाने के लिए गए थे, कोई उनका इस तरह का आस्था का विषय नहीं है। और ये इस तरह से फोटो हरीश रावत भी वहां पर पिकनिक मनाने गए थे, प्रधानमंत्री तक
पूरे देश का वीरेंद्र कर जी, दिया। वहाँ पर वीरेंद्र जी, नौजवान आत्महत्या करने पे लगे, वीरेंद्र 44 से जी, ज्यादा मेरे लोग सवाल का आत्महत्या जवाब कर नहीं चुके हैं। देंगे। इस बारे में कोई चिंता वीरेंद्र नहीं। जी, एक मिनट, नवीन ठाकुर जी, मैं क्या आ जाऊंगा कांग्रेस का आपके क्या हो रहा है? पास। कांग्रेस ने वीरेंद्र हिमाचल में आपका जी, बाजा बजा अगर दिया है, केदारनाथ कर्नाटक पिकनिक में मनाने आपका का बाजा स्थल बजा है, है। वीरेंद्र कौन से राज्य में आपकी जय जी, जयकार हो रही है? नवीन ठाकुर चुप हो जाइए, नवीन ठाकुर मैं पूछ रहा हूँ, नवीन ठाकुर पूछ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए समय जाया मत कीजिए मेरा, प्लीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप चुप रहिए एक मिनट। मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ, धीरेन्द्र प्रताप जी, सिंपल शब्दों में बता दीजिए, आपको लगता है कि पिकनिक स्पॉट है बाबा केदारनाथ मंदिर जाना, तो वहां पर हरीश रावत जाते हैं तब भी वे पिकनिक मनाने ही जाते हैं क्या? देखे, हरीश रावत जी जब गए थे एक भक्त के रूप में नाचते गाते बाहर निकले, और वो एक उनकी आस्था दिखाई देती है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जाए तो उनकी आस्था नहीं दिखे और हरीश रावत जाए तो आस्था दिखती है। रविंद्र आनंद, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब अरविंद केजरीवाल सारे कैबिनेट को लेकर के दिवाली पर पूजन करते हैं रिप्लिका बना करके मंदिर की, तब आपको लगता है कि बहुत सही है, आस्था है, और बाकी अगर कोई बीजेपी का नेता प्रधानमंत्री, तब आपको लगता है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, देखिए, वो फोटो सेशन करवा रहे हैं? रविंद्र जी जवाब दीजिए। ठीक है, वीरेंद्र जी हो गया सर, आपका हो गया, टिप्पणी हो गई सर। रविंद्र आनंद जवाब दीजिए, रविंद्र आनंद जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, हाँ, मैंने ये कहा कि जो गर्भगृह है जहाँ पे फोटो खिंचवाना या वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, उस क्षेत्र में आज तक वहां कोई वीडियो या फोटो नहीं खिंचाया गया। गर्भगृह से पूजा का लाइव प्रसारण जो दिखाया गया, ये एक सोचनीय बात है। सुन लीजिए यार, सुन लीजिए नवीन भाई, सुन लीजिए, तकलीफ हो रही होगी। नवीन जी एक सेकंड का वक्त दीजिए। नवीन जी एक सेकंड, ठीक है, रविंद्र जी की बात पूरी हो जाए, एक मिनट जल्दी कंप्लीट कीजिए इसको जी। देखिए, जो गर्भगृह है कुछ स्थानों में कुछ जगह ऐसी होती है, आपकी आपत्ति है कि जहां पर फोटो प्रतिबंधित है वहां पर भी फोटो सेशन हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं वो गलत है और उसको आप गलत मान रहे हैं। नवीन ठाकुर बिल्कुल संक्षेप में, बिल्कुल जी, जल्दी से जल्दी, समय नहीं है सर, बोलिए। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, एक बहुत बड़ी आपदा भी आई थी, ठीक है, और आपदा पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई, ठीक है नवीन ठाकुर, आपदा पर कुछ नहीं बोला, जल्दी से बोलिए, जल्दी से नवीन ठाकुर, जल्दी से। प्रधानमंत्री जी ने देश के गृह मंत्री को भेजा, रात 1:30 बजे देश का गृह मंत्री गुजरात से चलकर पहुंचता है और 2:30 बजे तक 1 घंटे। चलिए, आस्था पर भी सरकार लगातार काम कर रही थी जी, आपदा पर भी सरकार लगातार काम कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, धीरेन्द्र जी और रविंद्र आनंद जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के बाबा केदारनाथ के दर पर प्रधानमंत्री पहुंचे, सियासत अपनी जगह है, लेकिन क्या इसके राजनीतिक मायने हैं आने वाले चुनाव में? क्या वाकई केदारनाथ के दर पर जाने वाले नेता को फायदा मिलता है या नहीं मिलता, ये तो केदारनाथ ही जाने। नमस्कार।